संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स नागरिक के मूल अधिकार हैं और उनके खिलाफ सभी कानून सीधे या इनडायरेक्ट फॉर्म से उनकी रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। यद्यपि यह हिस्सा विभिन्न विरोधाभासों, संशोधनों और राजनीतिक बहसों के लिए प्रवण रहा है, लेकिन यह केशवनंद भारतीय मामले में यह कहा गया था कि यह हिस्सा संविधान के मूल संरचना में शामिल है और इसे केवल सकारात्मक और प्रगतिशील कारणों से संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ये अधिकार कानून द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। आपातकाल के मामले में कुछ अधिकारों को दूर किया जा सकता है। निम्नलिखित पैराग्राफ में मौलिक अधिकारों को समझाया गया है। कानून से पहले समानता गैर नागरिक समेत हर कोई कानून के बराबर है। राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध हमारे संविधान के निर्माता एक समतावादी समाज चाहते थे, सिद्धांत के आधार पर कि सभी लोग समान हैं और समान अधिकार और अवसरों के लायक हैं। इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन फिर राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पार्ट 29(2) में दिए गए किसी भी सामाजिक प्रावधान के विकास के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से रोका नहीं जाएगा। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता आर्टिकल 15 के समान, जो इस मामले में सार्वजनिक रोजगार से भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसलिए एक व्यक्ति बिहार से बहुत ज्यादा हो सकता है और मुंबई में काम कर सकता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन प्राचीन भारत में अस्पृश्यता का सामाजिक दुरुपयोग जो देश के कई हिस्सों में प्रचलित था, इस लेख के तहत पूरी तरह समाप्त हो गया था। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार यह विशेष रूप से चल रहे कड़वाहट और समाचार चैनलों और अनियमित सोशल मीडिया के बंधन के साथ एक बहुत ही बहस वाला टॉपिक है। हमें याद रखना चाहिए कि यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और किसी भी राज्य को ऐसा कानून बनाने से रोक नहीं सकता है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में उपरोक्त द्वारा दिए गए अधिकार के उचित प्रतिबंधों को लागू करता है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक आदेश, सभ्यता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, बदनामी या अपराध के लिए उत्तेजना के संबंध में, अपराधों के लिए विश्वास के सम्मान में संरक्षण किसी व्यक्ति को अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, न ही मुकदमा चलाया जा सकता है और उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित किया जा सकता है। किसी भी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जीवन संरक्षण और व्यक्तिगत लिबर्टी इस कानून का दायरा सभी मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा है। यह कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार 2005 द्वारा आर्टिकल 21(a) राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। कुछ मामलों में गिरफ्तार और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, गिरफ्तार किए जाने और हिरासत में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। हबीस कॉर्पस का लेख इस आर्टिकल से मिलता है। मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध आर्टिकल 23 शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है और मानव तस्करी और मजबूर श्रमिकों को प्रतिबंधित करता है। कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, विवेक और स्वतंत्र पेशे की स्वतंत्रता, धर्म का अभ्यास और प्रसार, धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता, यह अधिकार सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग या उसके किसी भी हिस्से की एक अलग भाषा, स्क्रिप्ट या संस्कृति होने के लिए उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश या वंचित नहीं किया जाएगा। केवल राज्य, धन, जाति, भाषा या उनमें से किसी भी आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त करना। संवैधानिक उपचार का अधिकार डॉ. अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का दिल और आत्मा के रूप में वर्णित अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय इस पाठ द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
एक व्यक्ति अपने अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इस पाठ द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में दिशा निर्देश या आदेश या रिट्स जारी करने की शक्ति होगी, जिसमें हबीस कॉर्पस, मंडमस, निषेध, क्वो वर्रांटो और सरशरारी जो भी उचित हो की प्रकृति में वृत्स सहित। पार्ट पाल आर्टिकल 36 से 51। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत ये संघ और राज्य सरकारों को अधिक स्वस्थ, कानून पालन करने वाले और आदर्शवादी समाज के लिए कानून बनाने के निर्देश हैं। ये आयरिश संविधान से प्रेरित हैं। ये लोगों के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देते हैं, लेकिन कानून के न्यायालयों में लेखों के माध्यम से लागू नहीं किए जा सकते हैं। निर्देश हैं लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक आदेश सुरक्षित करने के लिए राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत हैं। 1. नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है। 2. समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इतना अच्छा है कि उप सामान्य सेवा प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा है। 4. आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप आम नुकसान के लिए धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता नहीं होती है। 5. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत और बच्चों की निविदा उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, और नागरिकों को उनकी उम्र या ताकत के लिए अनिच्छुक अवतारों में प्रवेश करने के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है। उन बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं, और बचपन और युवाओं को शोषण और नैतिक और भौतिक त्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाता है। राज्य द्वारा समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। 3. पार्ट पार्स ए आर्टिकल 51A। मौलिक कर्तव्यों। रूसी संविधान से प्रेरित मूलभूत कर्तव्यों राष्ट्र के प्रति नागरिक की जिम्मेदारियां हैं। हालांकि कर्तव्यों को कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, यह अपेक्षित है कि भारत के लोग उचित रूप से उनका पालन करें। ये 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर जोड़े गए मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। ये हैं संविधान का पालन करने और अपने आदर्श और संस्थानों का सम्मान करने के लिए, महान आदर्शों का ध्यान और पालन करने के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए भारत के सभी लोगों के बीच आम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए वैज्ञानिक गुस्सा, मानवतावाद और पूछताछ की भावना विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करने के लिए। हमारे संविधान का पहला हिस्सा भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। यह देश का वर्णन करता है। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, और फिर उन कानूनों को तैयार करता है जिनके अंतर्गत राज्यों को एक साधारण संसदीय बहुमत के साथ विभाजित या विलय किया जा सकता है, सीमाओं को बदला जा सकता है और राज्यों के नाम को बदला जा सकता है। ये एक खंड भी देता है जिसमें संघों को संघ में जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में भारत और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 29 राज्य हैं। यह हिस्सा स्वयं संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसलिए आर्टिकल 368 के माध्यम से संशोधित नहीं किया जा सकता है। हालांकि छोटे संशोधन संविधान 40वें संशोधन अधिनियम 1976 की तरह किए जा सकते हैं। एक नया आर्टिकल 297 प्रतिस्थापित किया गया ताकि संघ में निहित हो सके भारत के सभी भूमि, खनिज और क्षेत्रीय जल या महाद्वीपीय शेल्फ या भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र के अंतर्गत मूल्य की अन्य चीजें हैं। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत में एक राज्य के रूप में भर्ती कराया गया था। इस कानून का नवीनतम प्रभाव आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में देखा जा सकता है, जहां तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाया गया था। इसके अलावा 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जो शिक्षा का अधिकार है, जो कहता है कि यह अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है।
पार्ट थी आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता। यह आलेख तय करता है कि कोई व्यक्ति ब्लू इंडियन पासपोर्ट ले सकता है या नहीं। इसमें 7 आर्टिकल हैं जो नीचे दिए गए हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकार, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकार, व्यक्ति स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना नागरिक नहीं होना चाहिए, नागरिकता के अधिकारों को जारी रखना, कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए संसद, भारत के संविधान के आर्टिकल 11 द्वारा संसद में निहित शक्ति का उपयोग करते हुए एक व्यापक कानून, नागरिकता अधिनियम 1955 इंचेस संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को समय समय पर प्रावधानों के लिए जगह बनाने के लिए संशोधित किया गया है जब भी आवश्यक हो। मुख्य रूप से भारत एक ऐसा देश है जिसने केवल एकल नागरिकता की अनुमति दी, लेकिन नागरिकता विधेयक 2003 ने 16 विशिष्ट देशों में दोहरी नागरिकता हासिल करने के लिए भारतीय मूल के लोगों को अस्त्र की अनुमति दी। निम्नलिखित तरीकों से नागरिकता भी हासिल की जा सकती है। ए, एक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, या बी, एक व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए थे, या सी, एक व्यक्ति जो आमतौर पर 5 साल से कम समय के लिए भारत के क्षेत्र में निवासी रहा है।